to fourth part is to come up with a prototype, and fifth part is to come up with a testing, right? So again, 5 stages for device design thinking. First is basically empathizing with the user. Second is to define the problem statement. Third is to come up with ideas. Fourth is to come up with a prototype, and fifth is to come up with testing, right? Very quickly, the things that we have already discussed till now, and I'm just revising once. So we will go through an empathy toolkit in the next 3 to 4 minutes, which we have discussed earlier also. So empathy toolkit means we are going to see 10 different ways of how to deal with people, how to engage with people. So in this, we'll see what is the definition, when should you use it, how should you use it, what are the do's and don'ts, benchmark example, and final insight. So firstly, we had seen the empathy map method. When you speak to a person, you're not just speaking with a person, you are looking at what is the person saying, what is the person doing, what is the person feeling, and what is the person thinking. These are 4 different things. In says, it is like exact quotes. Things may, what do you infer the person is thinking? What is the person's action and what is the person feeling? We had taken up the example of, let's say, an old person in the family, जिसके बारे में आपने रिमोट से देखा कि अगर रिमोट आप लेते हैं उनसे तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो चारों में वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। वी आर डिस्कस दिस एग्जाम्पल। आई एम श्योर यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस स्मॉल वीडियो। इफ नॉट, यू जस्ट आई एम शेयरिंग आई हैव शेयर्ड दिस प्रेजेंटेशन। आप इस वीडियो को देख लेना सो दैट यू नो हाउ टू क्रिएट एन एम्पैथी मैप। सो दैट्स वन। नाउ द सेकेंड मेथड आफ्टर एम्पैथी मैप was user interviews. User interview, we said that it's the initial part of your empathy stage where you are meeting with the people, you are taking their interviews, so that आपको अपने सर्वे के क्वेश्चंस के लिए मिल रहे हैं कि कौन से 10 या 15 क्वेश्चन है जो आपको मालूम करने चाहिए। सो इट्स एन ओपन एंडेड वन ऑन वन कन्वर्जेशन, टिपिकली 8 to 10 ओपन एंडेड क्वेश्चंस, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू रहता है। वेर यू बिगिन वेरी कैजुअली अबाउट टेल मी अबाउट द लास्ट टाइम, और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप टच अपॉन करना चाहते हैं, यू कैन रिकॉर्ड इट विद देयर परमिशन, एंड यू शुड ऑलवेज रैप इट अप बाय सेइंग कि यू नो इज देयर एनीथिंग आई शुड हैव आस्क्ड बट आई डिडंट, बिकॉज वी आर नेवर श्योर अबाउट द एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यूजर इंटरव्यूज का फायदा क्या है? यूजर इंटरव्यूज का फायदा ये है, हम लोग ने देखा था कि दे रिवील द इनर हिडन इमोशंस ऑफ अ पर्सन। अगर आप अच्छे से यूजर इंटरव्यू करते हैं तो आप लोग यूजर के अंदर के इमोशंस को जान पाएंगे, जिसके लिए एम्पैथी वाला स्टेज अपना है बेसिकली। तो एंड दीज आर इन डेप्थ इंटरव्यूज, दीज आर नॉट जस्ट वन ऑन वन इंटरव्यूज जहाँ पे हमारा पिच या हमारा स्क्रिप्ट पहले से तैयार नहीं है। दीज आर इन डेप्थ इंटरव्यूज। थर्ड पार्ट इज ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग ने देखा कि आप लोग लोगों को ऑब्जर्व करके भी उनके बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनके नीड्स के बारे में, उनके डिमांड्स के बारे में, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक वॉचिंग ऑफ यूजर्स इंटरेक्टिंग विद द प्रोडक्ट्स और एनवायरनमेंट। कब यूज करना है? जब यूजर्स अपने आप पेन पॉइंट अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जहाँ पे लेट्स से एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, वो एक शॉप में जा रहा है या वो एक मॉल में जा रहा है या वो एक स्टेडियम में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, और आप उसे ऑब्जर्व करो कहाँ कहाँ पे उसे दिक्कतें आ रही है, सो दैट व्हेन यू आर एबल टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, यू एटलीस्ट नो व्हाट आर द पेन पॉइंट्स। तो ये थर्ड पार्ट हो गया आपका ऑफ ऑब्जर्वेशन। So this is there. You just have to observe the body language, and this goes in vain अगर आप इसमें बीच में डिक्टेट कर देते हैं या इंटरप्ट कर देते हैं, तो ये देन ब्रेक द फ्लो, तब आपको नेचुरल इनपुट्स नहीं मिलेंगे, राइट? सो दिस इज द थर्ड पार्ट जो हम लोग ने देखा था ऑब्जर्वेशन का। मैंने एग्जांपल आप लोग को बताया था, लेट्स से इन अ कॉफी शॉप, अगर आप चाहते हैं कि बेटर फंक्शन करे आपका कॉफी शॉप, सुबह भीड़ हैंडल नहीं हो पाती, तो आप भीड़ को ऑब्जर्व करके लोग को क्या दिक्कत आती है उसको देख के देन यू कैन कम आउट विद सर्टेन प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड देन कम आउट विद एन आइडिया। सो दिस इज देयर। ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक जो आप कर सकते हैं। चौथा टेक्निक हम लोग ने किया था इमर्शन और डे इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। समटाइम्स व्हेन यू फिल अप समवन्स शूज एक्चुअली, तब आपको उसकी दिक्कतों के बारे में मालूम चलता है।
तो हम लोग ने यहाँ पे अगेन स्पेशली एबल्ड वाले पर्सन की बात की थी, जहाँ पे आप उसी के हिसाब से आप भी चाहे तो उसके जैसे एक दिन जर्नी कीजिए। यू हम लोग ने, आप लोग में से एक ने डेफ एंड डम्ब के लिए प्रोजेक्ट्स आप लोग सोच रहे थे, तो ट्राई टू go through a day without speaking, without really having the ability to speak and or to listen, and then see what are the reactions of the world and how you are facing the problem, so that when you come up with the product for, let's say, deaf and dumb people or the specially able people, you know what is the pain that they are going through. तो इसमें, as we said, be prepared for discomfort but be respectful at the same time. और तो दिस इज द फोर्थ पार्ट। इमर्शन में आप जहां पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, यू जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर सिनेरियो। सो दिस इज द इमर्शन एक्सपीरियंस, फोर्थ पार्ट। इमर्शन के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है जो हम लोग देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आप अपन लोग साथ में देखते हैं। सो दिस विल टेल यू और शो यू द एंटायर इमोशनल जर्नी थ्रू दिस कंसेप्ट। फिफ्थ वाला पार्ट जो आता है इमर्शन के बाद, वो है सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स। समटाइम्स वी ऑलवेज फील कि यार सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स से ही स्टार्ट कर लें, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे। क्योंकि हम लोग ने बात किया था कि सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स में क्या रहता है कि यू आर कंस्ट्रेनिंग द यूजर टू फिल जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द सर्वे। लेकिन ये बाद में आना चाहिए जब आपने वन ऑन वन इंटरव्यूज ले लिए हैं, लोगों को जान गए हैं, यू नो व्हाट आर द क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको डेटा अब चाहिए। सो सर्वे एंड क्वेश्चनर्स, इसलिए इट इज द फिफ्थ पॉइंट, नॉट द फर्स्ट पॉइंट। कब यूज करना है? आफ्टर आपका इनिशियल क्वालिटेटिव इंसाइट आ चुका है। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड टूल टू गैदर क्वांटिटेटिव इंसाइट। क्वालिटेटिव आपका इमर्शन से आया, ऑब्जर्वेशन से आया, इंटरव्यूज से आया, एम्पैथी मैप से आया। सर्वेज एंड क्वेश्चनर से आपका क्वांटिटेटिव इनपुट आ रहा है कि भाई लोगों को ये पेन पॉइंट है, कितने लोगों को पेन पॉइंट है, 25% को है, 50% को है, 100% को है, 20% को है। तो दैट इज द क्वांटिटेटिव डेटा दैट यू आर नाउ गेटिंग थ्रू सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स। तो ये अपना हुआ। देन सिक्स पॉइंट हम लोग ने देखा था यूजर डायरी या सेल्फ लॉगिंग। समटाइम्स लेट्स से इफ देर आर सो मेनी पीपल, मैं बोलूंगा कि लेट्स से छाया माइट नॉट बी, मतलब whenever I am trying to interview Chaya, she might not be telling everything to me, right? She might not feel very comfortable. Same thing with, let's say, Priyanshu, or let's say same thing with Prithviraj or Anshul or Divya or Kushi, whatever, right? तो होता क्या है कि पीपल, बट जनरली पीपल टेल देमसेल्स, दे ये सेल्डम लाए अपने आप को, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई अपनी यूजर डायरी लिखिए, so that their emotions come out when they are writing the diary. Again, I'll go back to the example of specially abled children या people. तो वहां पे शायद आपको ना बता पाए कुछ चीजें, आप ऑब्जर्व भी ना कर पाए, लेकिन जब वो सेल्फ लॉगिंग कर रहे हैं, यूजर डायरी मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे अ फ्यू पैटर्न्स एंड अ फ्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विल कम आउट, जिनको आप लोग ठीक करने का ट्राई कर सकते हैं, राइट? जिनका आप डिफाइन कर सकते हैं एटलीस्ट उसका प्रॉब्लम। हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल देखा था सेल्फ लॉगिंग का, कि आप एक कुकिंग वाला क्लास है, ठीक है, कुकिंग में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो भी चीजें, आपने उनको सेल्फ, आपने छोटा सा एक प्रोडक्ट बनाया, कुकिंग डायरी या कुकिंग शेड्यूल, और सबको बोल दिया कि बॉस आप मुझे मत बताइए कि आपका कैसा रहा, मैं आपको रोज का रेसिपी दे रहा हूँ, अब रात में लिख लिया करिए कि कैसा रहा। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों ने रोज लिखना चालू किया, और रात में वो लिखते थे कि कैसा रहा क्या रहा। फिर सैटरडे और संडे को उन्होंने लिखा कि यार मुझे ये रेसिपी मिली थी, लेकिन मैंने उसमें, क्योंकि घर में मेहमान आ रहे थे, मुझे बाहर जाना था, तो मैंने ये इनोवेशन किया। तो अब आपको मालूम चला कि आपके प्रोडक्ट में पीपल आर फाइंडिंग अ वे टू इनोवेट ऑन वीकडेज एंड ऑन वीकेंड्स, एंड वीकडेज पे इट इज मच द सेम। वीकेंड पे वो लोग सोशल शेयर करना चाहते हैं, वीकडेज पे नोबडी वांट्स टू शेयर ऑन द सोशल मीडिया। तो क्या हो रहा है कि आपको उनके सेल्फ लॉगिंग से उनके बारे में मालूम चल रहा है, उनकी मेंटालिटी के बारे में चल रहा है, उनके डिजायर्स के बारे में, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में आपको मालूम चल रहा है। सो दिस इज द सिक्स वन, यूजर डायरी और सेल्फ लॉगिंग। देन AEIOU फ्रेमवर्क, बेसिकली ये है अपना ऑब्जर्वेशन का ही सब पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से दिखाया हुआ है बिकॉज अपने आप में दिस इज अ बिग थिंग। तो AEIOU मीन्स A फॉर एक्टिविटीज, E फॉर एनवायरमेंट, I फॉर इंट्रैक्शन, O फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड U फॉर यूजर्स। मतलब आप जब भी किसी को ऑब्जर्व करोगे, है ना, और आप लोग के सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आप लोग के, तो जब भी आप किसी को ऑब्जर्व करोगे,
तो आप ये देखोगे कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट एक्शन आर पीपल टेकिंग, राइट। ई इज फॉर एनवायरमेंट, व्हाट इज द फिजिकल कंटेक्स्ट, जैसे अगर मैं स्पेशली एबल्ड वाले पर्सन का बोलूँ, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है पर्सन। वो जाके एक ग्रोसरी स्टोर में ही और शी इज टेकिंग आउट द आइटम्स विच ही और शी नीड्स। तो ऊपर हाथ करके निकाल रहा है, नीचे हाथ करके निकाल रहा है, लेकिन निकाल रहा है एक एक चीज। एनवायरमेंट कैसा है, इट्स अ क्लोज्ड एनवायरमेंट, इट्स अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट ऑफ अ मॉल, ऑफ अ शॉप, जहां पे वो ये चीज कर रहा है। इंट्रैक्शन, हाउ डू पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट्स, तो आप वहां देखोगे कि उसका इंट्रैक्शन ऑब्जेक्ट से है। अब वो ब्रेड निकाल रहा है, वो कुछ और सोप निकाल रहा है, डिओड्रेंट निकाल रहा है, तो दैट इज वन इंट्रैक्शन विद द ऑब्जेक्ट्स, राइट। गेट खोल रहा है, गेट इज एन ऑब्जेक्ट, दिस प्रोडक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये सारी चीजें, एंड एट द सेम टाइम वो कैशियर से भी डील कर रहा है, वहां पे जो पर्सन सर्व कर रहा है उस स्टोर को, उससे भी डील कर रहा है। तो यू हैव टू लुक एट इट कि हाँ किस किस से इंटरेक्ट कर रहा है, सो लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्ट्स विच फिजिकल आइटम्स आर प्रेजेंट, तो आप देखोगे कि ये पर्सन आ रहा है तो एक व्हील चेयर प्रेजेंट है, राइट। शॉप प्रेजेंट है, मतलब दिस इज द इकोसिस्टम, वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ये, लेकिन ये फिजिकल शेल्फ प्रेजेंट है, शेल्फ से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बट दैट्स द फिजिकल आइटम विच इज प्रेजेंट, राइट। टेबल्स प्रेजेंट हैं, यू नो, लाइट्स प्रेजेंट हैं, जो भी चीजें प्रेजेंट हैं विच आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। और यू यूजर्स, कौन से लोग इन्वॉल्व है, कि भाई स्पेशली एबल्ड पर्सन हो गया, स्टोर कीपर हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया, स्टोर का सुपरवाइजर हो गया, स्टोर के एग्जीक्यूटिव्स हो गए, कैशियर हो गया, गार्ड हो गया, ये सारी चीजें, केयर गिवर हो गया, लेट्स से स्पेशली एबल्ड पर्सन जा रहा है, केयर गिवर भी आ गया। तो कौन कौन ये है, तो इन सबको जब आप देखते हैं ना, तो यू गेट अ वेरी गुड ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज द डेटा टेलिंग यू, व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट टेलिंग यू, राइट। और इसको आप हमेशा 5 कॉलम्स बना के अपनी AEIOU शीट को फिलअप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक रहेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट जनरली हैपेंस एंड व्हाट इज अ मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज कि आपने AEIOU में एक जगह पे तो आपने 3 को लिख लिया, AEIOU को आप मिस आउट कर गए। अगली बार जब किया तो आपने IOU को कर दिया, AE मिस आउट कर दिया। तो अगर आपको रियली इसको एक टेंजिबल इससे रिजल्ट लाना है, तो अगर आप 5 जगह पे ये फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो इन्हें पूरा पूरा यूज कीजिएगा, कम में मत यूज कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन। सो दैट्स AIOU फॉर योर बेनिफिट। देन हम लोग ने किया था इसके बाद वाला एनालॉगस एम्पथी। तो एनालॉगस एम्पथी में क्या रहता है कि मैं कई बार वो चीज नहीं कर पाता, एक्सपीरियंस ना वो चीज डायरेक्टली मेजर कर पाता हूँ या पूछ पाता हूँ जो मेरे दिमाग में है। तो मैं देखता हूँ कि व्हाट आर द सिमिलर एक्सपीरियंसेस विच आर एग्जिस्टिंग इन द इंडस्ट्री। तो हम लोग ने बात किया था कि लेट्स से मुझे 8 मिनट या क्विक डिलीवरी में मुझे कुछ अलग सी चीज भेजनी है, राइट, जो अपनी ग्रोसरी आइटम्स में और जेप्टो और ब्लिंकिट में नहीं निकल के आते हैं, राइट। बट क्योंकि अब जेप्टो और ब्लिंकिट ये क्विक डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट पे हैं, और आप फर्नीचर का क्विक डिलीवरी करवाने की सोच रहे हो, या आप इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का करवाने की सोच रहे हो, तो आप जेप्टो और ब्लिंकिट को भी देखोगे कि यार वहां पे जो पर्सन करता है उसकी यूजर जर्नी कैसी रहती है। तो और उसको आप बैक रिलेट करते हो अपने वाले एग्जाम्पल पे, अपने वाले थिंकिंग पे, राइट। सो दिस इज देयर, ये हमने बहुत अच्छा वीडियो देखा था, आई एम श्योर जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग भी देख लीजिएगा। सो दिस दिस वीडियो टेल्स यू कि आप जब एम्पैथी को बहुत अच्छे से उसमें डीप डाइव मारते हो, डीप डाइव करते हो, तो यू कैन क्रिएट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप लोग ने देखा हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि दिस पर्सन, इसने ओल्ड पीपल से, एल्डरली लोगों से काफ़ी बात किया था, उन्हें समझा था, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जाना था, एंड अल्टीमेटली शी क्रिएटेड अ मैनुअल, फोन का मैनुअल इसने बनाया। वो इतना बढ़िया था, इतना इंट्यूटिव था, एंड सो इजी टू यूज फॉर एल्डरली, दैट इट इज केप्ट इन द म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, राइट। एंड परहैप्स द फर्स्ट मैनुअल, फोन मैनुअल जो इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में रखा हुआ है। दिस इज अ ग्रेट स्टोरी अबाउट हाउ एम्पैथी हेल्प्स यू। तो ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद लास्ट, स्टेक होल्डर मैप्स, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो स्टेक होल्डर के मैप आप बना सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी वन। हम लोग ने यहाँ पे हेल्थ केयर का एग्जाम्पल लिया था कि टिपिकली पीपल जस्ट सी पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स,
but nurses and staff is also important. Family caregivers are important. IT support is important. Security staff is important. Everybody is a part of the healthcare ecosystem. So you should not be missing out on any stakeholder. And last हम लोग ने देखा था इमोशनल जर्नी. इमोशनल जर्नी वाले पार्ट में बेसिकली आपको ये देखना है कि जब भी कोई पर्सन कोई भी चीज यूज करते हैं या किसी भी चीज में अपनी राय देते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक व्हाट इज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ दैट पर्सन. तो लेट्स से इफ यू डिस्कवर अ प्रोडक्ट, then you try it out, then you use it, then you want to get support on it, and then you when you return it. तो अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आपका एक्साइटमेंट लेवल अलग अलग है, राइट. डिस्कवरी के टाइम पे यू आर वेरी एक्साइटेड. ट्राइंग के टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ट्राई आउट करना है, तो यू आर फीलिंग अ बिट लॉस्ट, देयरफॉर -2. जब यूज कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू हैड वांटेड इन द फर्स्ट प्लेस. अब यूज करने के बाद कहीं पे अटक गए तो यू नीड सम सपोर्ट. So that is when you are feeling anxious. So your user journey goes down. And then at a future point of time, you want to return it कि काम नहीं हुआ. तो जब आपने रिटर्न कर लिया, आपको पैसा मिल गया, यू आर फीलिंग गुड कि हाँ यार चलो ठीक है, मतलब मेरी जेब से पैसा नहीं गया, मैं जितना यूज करना था कर लिया, एंड दैट्स फाइन. तो ये इमोशनल ग्राफ जो है ना पूरा, इस दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ एम्पथी, राइट. सो दिस इज बेसिकली हम लोग ने 5-10 मिनट में इस पूरे एम्पथी को वापस से रिवाइज कर लिया, जिसको आप लोग यूज कर रहे होगे कहीं ना कहीं, राइट. तो आई जस्ट स्टॉप हियर एंड टेक अ मिनट और टू. डू यू हैव एनी questions on this? Anyone has